भगवत प्राप्ति के लिए आपको कहते कुछ जरूरत नहीं, सही पूछो तो हर जरूरत मिटा देना ही भगवत प्राप्ति है। जा ही न चाहिए कबहु कछु, तो तुम सन सहज सने और बसो निरंतर तासुर सोराउर निज के। ना श्रोता भगवान को प्राप्त करना चाहता है और न वक्ता चाहता है। आजकल सत्संग में भी बोला, बड़ा दुख होता है। अध्यात्म मंच पर बैठकर प्रपंच, अध्यात्म मंच पर बैठकर प्रपंच, अध्यात्म का ज्ञान ऐसे हो जाएगा क्या? नहीं भैया, अध्यात्म का जब तक विवेकवान, और विवेक कहां होता है? साधु महात्माओं के संग से। जब तक संतों के चरणों में नहीं बैठे, संतों की आज्ञा में नहीं बैठे, तो अध्यात्म जान जाओगे? नहीं, फिर नहीं। तुम पीएचडी पढ़ के अध्यात्म नहीं जान सकते। तुम चाहे जितने बड़े विद्वान हो, अध्यात्म को समझने के लिए किसी आत्मबोधवान महापुरुष का ही आश्रय आवश्यक है, तभी आप उस विषय को, तो अध्यात्म को आप सुन रहे हैं, बड़ी हम पर कृपा कर रहे हैं, भगवत मार्ग पर चलने की सोच रहे, बड़ी कृपा कर रहे हैं, नहीं तो बड़ा दुर्लभ होता जा रहा है अध्यात्म का श्रवण और अध्यात्म का कथन। प्रपंच के लोग, संसार के, वही सुनना चाहते हैं जिससे मन जो है विषयी मन और विषयों में लग जाए, विषयी मन निराश हो जाए, विषयों की तरफ से उदास हो जाए और भगवान की तरफ उल्लसित होकर चले। ये केवल सत्संग से होता है। बड़े भाग पाई सत्संगा, बिना प्रयास होई भव भंगा। संसार समुद्र सूख जाए, उसे सत्संग कहते हैं। ज्ञान जागृत हो जाए, सत आचरण जागृत हो जाए, भगवत प्रेम जागृत हो, तभी का तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग तुलनताय सकल मिलजो सुख लव सत्संग। केवल लक्ष्यदार भाषण और विविध प्रकार के मनोरंजन, उससे सत्संग नहीं। मन भंजन, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, स्वरूप बोध, भगवत प्रेम, ये सब सत्संग से होता है। आज हमारे ऋषि मुनि, ब्रह्म ऋषिजन, आचार्यजन, देखो उनकी वाणियां पढ़ो, उनकी वाणियां सुनो, तुम्हारे मोह का नाश हो जाएगा। बड़ा उपहास होने लगा है, बड़ी पीड़ा होती है। जैसे कभी कोई ऐसे सुनाए दिखाए कि देखो उनका ऐसा, तो पीड़ा होती है। भैया, कल आप ही प्रमाण माने जाएंगे, क्योंकि कलयुग बढ़ता चला जा रहा है। शास्त्र क्या कह रहा है? हम अपनी वासना से प्रेरित होकर उसका अर्थ करेंगे तो अलग निकलेगा, और उपासना से प्रेरित होकर करेंगे तो उसका अर्थ अलग निकलेगा, और उपास से देव में स्थित होकर देखेंगे तो उसका अलग अर्थ निकलेगा। शास्त्र को अपनी वासना से प्रेरित करके ना बोला जाए, उपासना या उपास से देव में स्थित होकर ही बोला जाए। बहुत, जैसे श्रीमद् भागवत है, साक्षात श्री कृष्ण प्राप्ति का स्वरूप है। अगर हम उसको जो लिखा है वैसे गायन करें, वैसे श्रवण करें, तो एक भयंकर भूत भगवत पार्षद बन करके चला गया था, धुंधकारी। श्रीमद् भागवत श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति, श्रीमद् भागवत श्रवण मात्र से श्री कृष्ण चरण अनुराग, संसार से वैराग्य। पर जो लिखा है बस मंत्र होते ना, 18,000 मंत्र हैं श्रीमद् भागवत में। 18,000 जो श्लोक है ना, वो मंत्र हैं। किसी को भी 18,000 श्लोक सुना दिए जाए, चाहे जितना बड़ा पापी हो, पक्का कल्याण हो जाएगा। उसका प्रभाव है। तो चलो, श्लोक समझ में नहीं आता तो श्लोक का पाठ हो गया, और फिर मूल व्याख्या कर दी, जो लिखा है मूल। अब देखो, एकादशी स्कंद की कहां व्याख्या होती है? एकादशी स्कंद श्रीमद् भागवत व्याख्या, जो मोक्ष धर्म का साक्षात स्वरूप है, भगवत भक्ति का स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है। तो हमें लगता है कि अगर 4 लोग बैठकर अध्यात्म की चर्चा सुनते हैं कलयुग में अब, तो वो प्रवक्ता पर कृपा करते हैं, क्योंकि मन भंजन करना अध्यात्म है। साधु महात्माओं के पास जाया जाता है मन निर्मल करने के लिए, भगवत बोध प्राप्त करने के लिए, भगवत प्रेम के लिए। हमारे आचरण कैसे होने? बोले, ये आदमी संत संग करता है, देखो इसकी वाणी देखो, इसके आचरण देखो, इसका स्वभाव देखो। क्यों? बोले साधु संग करता है, उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। अगर हमारे आचरण वैसे ही संसारिक, चाहे हजारों जगह घूमे आओ, सत्संग वो जो आपके जीवन का परिवर्तन कर दे, तो आपका सुनना सार्थक हुआ और उनको बोलना सार्थक हुआ। तो हमारी ममता प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए, तो हमें वैसे ही प्रेम हो जाएगा जैसे हम चाहे।